हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। भाई हम भी बढ़िया है। और अब मैं कर लेती हूँ काम फटाफट से, क्योंकि काम मेरा सारा पड़ा है। इतने सारे बर्तन मैंने सुबह धोए थे, अब फिर हो रही है, इतने बर्तन भी धोने हैं। और अभी मैं करेले बनाने की कर लेती हूँ तैयारी। तो फटाफट पहले तो हम बनाएंगे करेला। करेला बनाने के बाद फिर दूध भी भिगोना है, दूध भिगोएंगे। और इधर ये बर्तन धोने, ये भी धोएंगे, आटा गूँधेंगे। बहुत सारे काम पड़े थे। चलो फटाफट अब काम निपटा लेते हैं। भाई जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। और भाई साथ सपोर्ट करें और जुड़े साथ में। आप लोगों के साथ सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़रूरत है। तो भाई काम भी कर ले हुए और चलो साथ में वीडियो भी कर ले हुए। तो चलो भाई करते हैं काम। यहाँ से तो भाई मैंने कर ली करेले बनाने की तैयारी। तो ये मेरे पास है 2 आंबी, जो कि मैं करेले में डालूंगी। तो पहले इनको मैं धो लेती हूँ। सारा मुझे वॉश करना के लिए मेरे पैसे सामान। मैंने करेले बनाने की कर ली तैयारी। ये ले लिया मिक्सी का जार, जिसमें मैं मसाला पीसूँगी। ये हमने प्याज और लहसुन, ये हमने करेले, इनको मैं धोऊँगी, अभी धोए नहीं है। और ये टमाटो मैंने वॉश कर लिया, हरी मिर्ची और आंबी। अब इनको मैं छील कर, काट के, पीट के और इसमें डाल लेती हूँ फटाफट से। ये सारे सामान इसमें डलेगा। फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या करते हैं। तो गाइस आड़े मैंने कर लिए करेले बनाने की तैयारी। और ये जैसे कि आप देख ही सकते हो, प्याज और लहसुन और ये सारी चीज़ें मैं छील रही हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें क्या क्या डालते हैं। तो भाई पहले तो मैं प्याज छील रही हूँ, प्याज छील के डाल दूँगी। फिर इसमें लहसुन छीलूँगी, लहसुन छील के डाल दूँगी। और मैंने आंबी ला रखी है, तो आंबी भी इसमें मैं साथ में पीस लूँगी। और साथ में 1-2 टमाटो भी डालूँगी मैं। और उसके बाद इसमें नमक, मिर्च और जो भी हम मसाले डालते हैं वो सारे मसाले डाल दूँगी। और सारे मसाले डाल के और फिर मिक्सी के जार में डाल के इसको दरदरा हम पीसेंगे। तो वो सब प्रोसीजर आप देखेंगे अभी साथ के साथ। ये देख रहे हैं मैं जैसे पहले कि आम भी छील रही हूँ छीलर से। और आम भी छील के डाल के फिर उसके बाद इसमें मैं और चीज़ें भी डालूँगी। तो सारा दिखाएंगे आपको, धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और करेले मैं कैसे बनाती हूँ। और भाई कल मेरे करेले बहुत ही यम्मी बने थे, क्योंकि आवाज़ तो मैं बाद में डाल रही हूँ, करेले तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ। तो इसीलिए बता रही हूँ कि भाई कल मेरे करेले बहुत ही यम्मी बने थे। तो उसी हिसाब से भाई बता रही हूँ। तो आपको भी टेस्टी करेले खाने हैं तो आप भी मेरे वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं भरमा करेले बनाती थी, करेले को मतलब बीच में भर के। लेकिन बच्चे क्या करते थे कि करेले की जो अंदर मसाला होता था ना, उसको तो निकाल के खा लेते थे। लेकिन जो करेले की जो स्किन वो होता है ना, जो करेला, उसको निकाल कर कूड़े में फेंक देते थे। तो मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता था कि इतनी मेहनत से मैं बना रही हूँ और उसके बावजूद ये करेले को तो फेंक ही देते। तो करेला का खा रहे, ये तो चटनी खा रहे करेले की अंदर की। तो इसलिए फिर मैंने दूसरी टेक्निक अपनाई। और दूसरी टेक्निक मेरी ये थी कि सारी मतलब मसाला वगैरह सब वैसे ही रेडी करती हूँ जैसे मैं करेले में भरने के लिए मसाला रेडी करती थी। वही सारा मसाला तैयार करती हूँ मैं, जो मैंने ये आप लोगों को दिखाया है। और भाई वो मसाला मैं रेडी करके और फिर अब है ना करेले को भी बारीक काट लेती हूँ, उसके अंदर नहीं भरती मैं मसाला, अब उसके साथ भून देती हूँ वो मसाला। और अब ये मैं इधर पीसने जा रखी हूँ भाई अपने जो करेले की मेरी ग्रेवी है उसको। तो वो पिस जाए उसके बाद फटाफट से मारते तड़का रेडी करते हैं। अभी मैंने करेले भी नहीं धोए हैं तो करेले धोऊँगी। इधर पहले मैं कढ़ाई रख देती हूँ, इतने तेल गर्म हो जाएगा, इतने करेले धोऊँगी। और उनको जो बड़े करेले हैं उनको मैं कट करूँगी। इतने करेले को मैंने नमक लगा के कल रात को ही रख दिया था, तो इसीलिए वो वही उनका कड़वापन निकल जाएगा करेले का। तो कभी भी आप करेला बनाएं तो बनाने से पहले 1 रात पहले उस पर नमक लगा के ज़रूर रखें करेले पे, नहीं तो वो कड़वा करेला बनेगा अगर आप नमक लगा के नहीं रखोगे। तो भाई मेरा तो बनता है, औरों का मुझे नहीं पता, मैं इसीलिए नमक लगा के रखती हूँ जिससे कि उसका कड़वापन ख़त्म हो जाए करेले का। तो अब वो बस मुझे धोना है, क्योंकि वो उस पर नमक लगा हुआ है ना, तो वो सारा मुझे उसको क्लीन करना है। तो इसलिए अब मैं सारे करेले को धो लूँगी, छिलके बीज एक साथ धो लूँगी और करेले की जो स्किन है उसको एक साथ धो लूँगी। फिर वो जो बड़ा करेला है उसको मैं कट करके सब छिलकों के साथ और बीज के साथ मिक्स कर दूँगी। और सारे टमाटर और जो प्यूरी मैंने बनाई है उसमें मिक्स करके, और ये इधर देख सकते हैं मेरा कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं फटाफट से अब डाल दूँगी और धीमी आंच पे इसको
पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी और मेरा करेला बन के और पक के रेडी हो जाएगा बढ़िया सा मस्त सा। तो आप भी उसको खाना और मेरे वाली रेसिपी ट्राई करना, कैसे बनाते हैं कैसे खाते हैं। और मैं एक साथ है ना एक काम नहीं करती, मैं कई कामों में पैर फंसा लेती हूँ। आगे आपको वीडियो में दिखेगा कि किन किन कामों में मैं पैर फंसा लेती हूँ, तो वो आपको आगे पता चलेगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि भाई अभी तो मैं सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ कि करेला बना रही हूँ। करेला अब मेरा जब मैं तड़का मार दूँगी उसके बाद आप देखना कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो भाई मेरे काम यूँ ही चलते रहते हैं। मैं एक बार अगर कहीं घुस जाती हूँ तो एक साथ दो दो तीन तीन काम करके फटाफट से निकल जाती हूँ, इसीलिए मेरे काम जल्दी हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि हाँ मेरा काम फटाफट से हो गया। तो लोग यूँ कहते हैं कि इतना जल्दी कैसे हो जाता है, तो वो अब आप देखोगे कैसे हो जाता है। तो ये इधर मैंने कर लिया। अब सारा सामान मिक्स, सबको एक साथ मिक्स करके ये देखो ये छोड़ दिया मैंने कढ़ाई में। और अब इसको हिला के अच्छे से बढ़िया तरीके से और इसको सिम गैस पे मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। और उसके बाद हर 5 मिनट में इसको देख के मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं तली में ना चिपक जाए, क्योंकि तली में चिपकेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जल जाएगा हमारा करेला। तो इसीलिए हमें बीच बीच में उसको हिलाते रहना पड़ेगा और संभालते रहना पड़ेगा। तो मैं यहीं रहूँगी, अंदर नहीं जा सकती, एसी में नहीं बैठ सकती, यहाँ गर्मी में ही मरूँगी और करेले को संभालूँगी यहाँ बैठ के। और अब मैं ये स्लैब वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद कुछ किचन में बर्तन पड़े हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैं लग चुकी हूँ बर्तनों पे, तो अब मैं कर लेती हूँ बर्तनों को फटाफट से साफ़ और क्लीन। और उसके बाद फिर आगे दिखाएंगे और क्या करते हैं। तो अभी तो मेरे बहुत सारे काम बचे हुए हैं। सुबह का साफ़ सफाई का ही काम हुआ था, बाकी सारा काम मेरा बचा हुआ है। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे सिंक में, क्योंकि नाश्ता बनाते हैं सब अलग अलग नाश्ता खाते हैं, सबका अलग अलग बनता है, तो सबके अलग अलग ही बर्तन जूठे होते हैं। किसी का फ्राई पैन, किसी का कटोरा, किसी का डोंगा, किसी का पतीला, तो किसी का कुछ, सबके अलग अलग बर्तन जूठे होते रहते हैं। तो इसीलिए तो बहुत सारे बर्तन हो गए। तो मैंने इनको अब साफ़ करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे ना सिंक में जूठे बर्तन नहीं सुहाते हैं, इसीलिए। तो चलिए अब मैं ये बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन क्लीन होने के बाद आगे का प्रोसीजर फिर दिखाते हैं कि और क्या करती हूँ। और करेले तो मैं बीच बीच में संभाल ही रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं बर्तनों के साथ, क्योंकि भाई मुझे करेले बनाने हैं तो उनको तो संभालना ही पड़ेगा बीच बीच में। एक काम ये करेले संभालने वाला भी है, बाकी और काम भी हैं बहुत सारे। तो सारे काम करेंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे काम। काम की मुझे इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि काम की मैं टेंशन नहीं लेती, मेरे काम हो जाते हैं, मैं करती हूँ जल्दी जल्दी से और हो जाते हैं मेरे काम फटाफट से, तो वो टेंशन नहीं है। तो भाई चलिए अब फटाफट से बस बर्तन क्लीन हो जाएं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो फिर करते हैं आगे की बातचीत। और भाई आगे अब कुछ सीन ऐसा है। तो ये बर्तन तो मेरे देखो, ये देख रहे हो ना, मैंने बताया था। अब ये मैंने जो मलाई पतीले में जमाई हुई थी इसको मैंने निकाल लिया है। जो मेरा बड़ा लोटा है जिसमें मैं दूध को, मलाई को मतलब भिगो के मक्खन बनाती हूँ, तो उसमें मैंने निकाल लिया। थोड़ा सा इसमें मैंने आरओ का पानी डाल लिया है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था इसलिए। तो ये भाई फिर मलाई आती नहीं, इसलिए इसको है ना टेम्परेचर सही करना पड़ता है। जब ही घी आता है उसमें सीध नीचे रह जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा। तो भाई अभी ये बस वही कर रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा और डालूँगी गर्म पानी, ये मतलब आरओ का, सॉरी, नॉर्मल पानी, जिससे कि इसका टेम्परेचर ठीक हो जाए और मेरा घी जल्दी से निकल जाए। तो इसीलिए तो भाई वो कर लिया है। और इधर मैं मग्गा भर के ले आई हूँ पानी का। अब मैं ये गूँध रही हूँ आटा। तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे बोलती दो दो तीन तीन काम। उधर मेरा दूध पिल रहा है, इधर मैं आटा गूँध रही हूँ, इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है। तो मैं ऐसे करती हूँ कई काम एक साथ। तो जब मैं सब्ज़ी बनाने घुसी थी किचन में, उसके बाद से अब तक ये आप देख सकते हो मैं कैसे काम फटाफट से निपटा रही हूँ। और मैंने ये सारे काम सिर्फ 1 घंटे में कर लिए थे, जितने भी काम थे मेरे, आटा लगाना, घी निकालना, या भाई करेला बनाना, या बर्तन धोना, या स्लैब साफ़ करना, मतलब जितने बहुत सारे काम थे ये। और मैंने ये सारे काम 1 घंटे से भी कम टाइम में कर लिए थे वैसे तो मैं फटाफट कर लेती हूँ सारे काम। तो इसीलिए भाई अब बस देखते जाइए, फटाफट से मेरा आटा लग जाता है। फिर मैं ये जो आटे के और वो मलाई वगैरह के बर्तन फिर हो गए हैं, उनको और धोऊँगी। 4-5 बर्तन हो गए हैं, तो सबको मैं क्लीन करके रख दूँगी साथ के साथ, और भाई काम हो जाएगा अपना फटाफट से। और अब मैं आटे के लिए देख रही हूँ टिफ़िन, बर्तन जो भी चाहिए मुझे। और जो पहले का थोड़ा बहुत आटा है उसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि भाई बासी आटा है तो मेरा मन नहीं कर रहा है, इसलिए। तो थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था, 1-2 रोटी का ही था, तो मैंने निकाल दिया। देखो करेले मुझे बीच बीच में संभालने पड़ रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और अब बस मैं टिफ़िन ढूंढ लेती हूँ, मुझे टिफ़िन नहीं मिल रहा, कभी इधर कभी उधर, तो नहीं मिला। मैंने प्लास्टिक वाला ले लिया। अब इसका ढक्कन ढूंढ रही हूँ, तो ये भी नहीं फिट बैठा। अब मैं वहाँ से ढक्कन लाई, उसका निकाल के और आटा लगा दिया। मैं परात वगैरह और ये जो देना आटा गूंजे हुए बर्तन सबको साथ के साथ धो के रख देती हूँ, क्योंकि भाई बाद में भी मुझे ही धोने हैं, अभी भी मुझे ही धोने हैं, तो बाद में ज़्यादा दिखेंगे। अभी तो मैं काम लगी हूँ, फटाफट से इनको साथ के साथ धो के रख देती हूँ, तो मेरा काम घट जाएगा बाद के लिए। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ।
मेरा काम करने का यही तरीका है, और इसके अलावा तो भाई अब मैं क्या बता सकती हूँ। चलो अब मेरे करेले बन के हो जाएंगे रेडी। यहाँ का काम मेरा तकरीबन पूरा रेडी तो आ गया। अब म्यूट में ही मज़े लेना मेरी वीडियो के। और भाई इसी के साथ हम वीडियो का एंड भी करेंगे और वीडियो को यहीं ख़त्म भी करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आगे क्या बोलना है। भाई जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें और भाई साथ सपोर्ट बनाएं। और वीडियो तो आपने पूरी देख ही ली है, अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक करें और अच्छी नहीं लगे तो कमेंट करके बताएं कि भाई क्यों अच्छी नहीं लग रही, क्या रीज़न है, तो हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। रीज़न तो आप लोगों का वही मिलेगा, मुझे पता है कि घर घर की वीडियो है, इसमें क्या है अलग अलग। तो भाई अब क्या लाएं और कहाँ से लाएं कंटेंट, अलग तो हमारे पास कुछ है नहीं। यही है जो रोज़ का अपना रूटीन है, वही दिखाने की आप लोगों को हम कोशिश करते हैं। इधर ये मेरा मक्खन भी निकल के हो गया रेडी। तो भाई देख सकते हैं ये मेरी एक हफ्ते की मलाई का इतना सारा मक्खन निकल जाता है। मुझे घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो मेरा पुराना घी है उसको ताकि मैं डब्बे में डाल लूँगी और इसको बेटा ही खाता है हमारे नूनी घी, तो वो खा लेगा। फिर बाद में जब ताज़ा निकल जाएगा तो इसको फिर मैं ताकि डब्बे में डाल दूँगी। मेरा यही प्रोसीजर चलता रहता है इधर। और भाई करेले तो मुझे संभालना ही पड़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच बीच में। अब ये रई वगैरह सब मैं साफ़ करके क्लीन करके रखूँगी। बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के।